लेकर हम दीवाना दिल का आने वाला ट्रैक दर्शकों के लिए बहुत ही ज्यादा धमाकेदार और इमोशनल होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सम्राट अब जेल से बाहर आ चुका है और उसके दिल में बस एक ही मकसद है, अपनी तारा को वापस पाना। सम्राट का ये जुनून, ये दीवानगी तारा के लिए किसी से छुपी नहीं है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब रुद्र अपनी चाल चल देता है। रुद्र, जो कि इस वक्त पूरी कहानी का सबसे चालाक और शातिर खिलाड़ी बन चुका है, वह तारा को वसुधा बनाकर अपने पास छुपा कर रखता है। जी हाँ, असली तारा को वसुधा के नाम से रुद्र ने अपने साथ रखा हुआ है और दुनिया की नजरों में उसे कोई और बना दिया गया है। रुद्र यह जानता है कि तारा ही सम्राट की कमजोरी है, उसका प्यार, उसका सब कुछ, और इसी प्यार को वह एक हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहा है सम्राट के खिलाफ। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां सम्राट और रुद्र के बीच एक खतरनाक चैलेंज शुरू होता है। सम्राट रुद्र को खुलेआम चुनौती देता है कि वह 24 घंटे के अंदर अपनी तारा को खोज निकालेगा। अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो हमेशा के लिए बनारस छोड़ देगा। अब सोचिए, एक ऐसा इंसान जो अपने प्यार के लिए जेल तक काट चुका है, जो हर दिन अपनी तारा की याद में तड़पता रहा है, वह क्या इस चैलेंज को हल्के में लेगा? बिल्कुल नहीं। सम्राट इस बार पूरी ताकत, पूरी योजना और अपने पूरे जुनून के साथ मैदान में उतर चुका है। उधर रुद्र को लगता है कि वह जीतने वाला है। उसे भरोसा है कि सम्राट 24 घंटे में तारा तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन रुद्र भूल गया है कि सम्राट सिर्फ तारा से प्यार नहीं करता, बल्कि उसकी आत्मा से जुड़ चुका है। उसे तारा की मौजूदगी हवा में भी महसूस होती है। और अब शुरू होती है एक रेस, समय के खिलाफ, हालातों के खिलाफ और एक धोखे के खिलाफ। सम्राट हर गली, हर कोना, हर चेहरा छान मारता है। वह लोगों से पूछताछ करता है, पुराने सुरागों को जोड़ता है, और तब जाकर उसे पता चलता है कि असली वसुधा कानपुर में है। सम्राट बिना वक्त गवाए कानपुर के लिए निकल पड़ता है। वहां जाकर जब वह वसुधा से मिलता है तो एक ही नजर में उसे समझ आ जाता है कि यही है उसकी तारा। वो तारा जो उसकी धड़कनों में बसती है, जो उसकी हर सांस में शामिल है। वो वसुधा को साथ लेकर बनारस लौट आता है और सीधा रुद्र के सामने जा खड़ा होता है। गुस्से से भरे हुए शब्दों में कहता है, ये लो तुम्हारी वसुधा, अब मेरी तारा मुझे वापस दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। तुमने मेरी तारा को झूठे रिश्तों में फंसा कर रखा, उसे परेशान किया, लेकिन अब और नहीं। अब मैं अपनी तारा को अपने साथ अपने घर वापस लेकर जाऊंगा। रुद्र, जो अब तक खुद को विजेता समझ रहा था, अचानक खुद को हारता हुआ पाता है। वह समझ जाता है कि सम्राट ने जो वादा किया था वह पूरा कर दिखाया है। इसीलिए वह कहता है, तुमने मेरी शर्त पूरी की है, अब मैं तुम्हारी तारा को आजाद करता हूँ। तुम उसे अपने साथ ले जा सकते हो, और यह जो तुमने किया है, मुझे मेरी वसुधा से मिलाया है, यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे इमोशनल और खूबसूरत मोमेंट। तारा को जब सम्राट का यह प्यार, उसका जुनून और उसका समर्पण दिखता है, तो उसके दिमाग में सारे फ्लैशबैक लौट आते हैं। वो सारी यादें, वो सारे पल जो उसने सम्राट के साथ बिताए थे। तारा को सब कुछ याद आ जाता है और फिर दोनों शादी करके एक नई शुरुआत करते हैं। सम्राट और तारा का मिलन अब सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि एक मिसाल बन जाता है सच्चे प्यार की। पर क्या रुद्र इतनी आसानी से हार मान लेगा? क्या वह अब भी कोई नई चाल चलेगा? क्या सम्राट और तारा की जिंदगी में फिर कोई तूफान आने वाला है? दोस्तों, आगे आने वाला ट्रैक बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आप इस ट्रैक को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि सीरियल से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।